Good morning, class 11. Welcome to e-learning class. Last class we were discussing work done by a variable force, and we had solved one problem also based on that work done by a variable force. Today we shall discuss kinetic energy. The energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. The energy possessed by an object, the energy possessed by an object, the energy possessed by an object due to its motion is called kinetic energy. If a body of mass m is moving with a velocity v, we know that the kinetic energy is half mv square. Okay, एक सिंपल डेरिवेशन इसका है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज हैविंग ए इनिशियल स्पीड ऑफ u and it is a force is applied and it produces a displacement s and इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया, इस पर एक फोर्स अप्लाई हुआ तो उस दौरान इसका एक्सेलरेशन a हुआ. तो ये इनिशियल स्पीड u में था, फोर्स इज अप्लाइड एंड the velocity increases. Okay, the velocity increases and thereby it produces an acceleration. velocity बढ़ा तो acceleration हुआ. Okay, अब देखिए कि इसमें क्योंकि velocity बढ़ा है तो इसका motion speed बढ़ा तो इसका energy बढ़ा. तो कौन सा energy बढ़ा? किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा. एक एथलीट है जो कि 100 मीटर रेस में बहुत जोर से दौड़ रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है. ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन पोजेसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, मूव करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी होता है. तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ा मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ओके, ठीक है. सिंपल हम इसको इंटीग्रेशन मेथड से भी कभी कभी डिराइव करते हैं. ओके, जैसे हम यहाँ पे कहें कि डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस 0. तो सपोज दिस इज एफ, ओके, ds. ठीक है, ठीक है. अगर हम इसको वर्क डन for a displacement dx, if I say work done for a displacement dx is equal to, हम इसको लिख सकते हैं f dx. ओके, तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन मेथड्स में हाफ एम स्क्वायर अगर हम डिराइव करना चाहेंगे, ओके, देन ऑल्सो वी कैन डिराइव. नाउ सपोज द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, u इज इक्वल टू 0 मतलब रेस्ट से बॉडी स्टार्ट किया है. तो सपोज आई से u इज इक्वल टू 0, तो मीटर पर सेकेंड मींस द बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट और उसको फोर्स अप्लाई किया गया तो उसका 0 वेलोसिटी से v वेलोसिटी फाइनल तक पहुंचा. ठीक है, यू जस्ट नोट डाउन दिस. ये डायग्राम बना लीजिए, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन लिख लीजिए और थोड़ा सा ये dw इज इक्वल टू एफ dx लिख लीजिए. ओके, तो ये एक सिंपल डेरिवेशन है हाफ mv स्क्वायर को डिराइव करने के लिए कि dw is equal to
एम ए इंटू डी एक्स हो जाएगा जो एफ है। ओके, और ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जो हम कहते हैं इट इज डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी टी। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। The rate of change in velocity. Okay, so therefore dw is equal to m into dv by dt into dx. Okay, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m dx by dt into dv कर सकते हैं। ये dx by dt करके ये dv को अलग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन में ये अलाउड है कि आप ये कोफिशिएंट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये dx by dt मतलब ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो दिस इज नाउ m v dv। ये डेरिवेशन भी कभी कभी कोई बुक्स में कहते हैं कि हाउ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। वन कैन आल्सो डिराइव लाइक दिस। तो dw इज इक्वल टू mv dv, mv dv। ओके, तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद सुटेबल, दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड हम यहाँ यूज कर रहे हैं जैसे हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज किया था। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ सुटेबल लिमिट्स। इसका लिमिट्स भी हम डालेंगे। ओके, इसको मैं मिटाता हूं। तो ये dw इज इक्वल टू 0 to w और ये 0 to v m dv। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा m, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये हो जाएगा v dv। ओके, लिख लीजिए इसको, ये वाला पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूं। m इज इक्वल dw इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt dx, dx बाई dt dv करके m कर दीजिए, m dv लिख लिए। ठीक है, ओके। देखिए ये v dv है, मतलब v टू द पावर 1 इसको माना जाएगा। तो x टू द पावर n, तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, सो दैट इंप्लाइज ये तो हो गया w माइनस 0। देखिएगा 11-12 में इस तरह का इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन बहुत आएगा, खास करके इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन x dx, यहाँ पे इंटीग्रेशन v dv। ये एकदम रेडीमेड फॉर्मूला है, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला है जो हमेशा यूजफुल है। ठीक है, तो दिस इज m इंटू v1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। इसका यूनिट्स हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, तो दिस देखिए ये जो फोर्स अप्लाई किया गया, इसमें जो वर्क डन किया गया, द वर्क डन ऑन द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये रेस्ट में था पहले, अब ये मूव कर गया, तो मूव कर गया तो ये इसने काइनेटिक एनर्जी गेन किया। तो काइनेटिक एनर्जी आया कहां से? इसके ऊपर जो वर्क डन किया गया है वो वर्क डन कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं कि ये दिस इज m/2, ये v स्क्वायर माइनस 0। सिंपली हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां कहेंगे कि दिस वर्क डन converts into kinetic energy। This work done converts into kinetic energy। ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, एंड दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके।
तो हमेशा याद रखना है। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या चाहिए? अगर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके।